अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ईद की फिल्मों का बस जो है बनना शुरू हो गया है। इसके ऊपर बात करेंगे, बुल्ला के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे और इसके साथ सलमान खान साहब क्यों डर रहे हैं फिल्म को रिलीज़ करते हुए, वो क्यों आगे से आगे लेके जाते जा रहे हैं, क्या उन्हें खौफ है किसी किस्म का उनकी जो फिल्म आनी है, उस हवाले से बात करेंगे। हमारी बात जैसा हमने पहले बताया था, बॉर्डर 2 इस टाइम बहुत पीछे चली गई है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। धुरंधर के साथ अगर उसका मुआवजना किया जाए, उस पर भी बात करेंगे। रोहित शेट्टी जो है उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दी है गोलमाल 5 के हवाले से, उस पर भी ज़रा बात करते हैं। शुरू करते हैं ज़रा इधर से ही, अपने मुल्क से। जनाब, भुल्ला फिल्म जो है, इसने उसके टीज़र ने बड़ा ही अच्छा बज़ क्रिएट किया है। अब बड़ा इम्तहान है उसके प्रोड्यूसर और उस डायरेक्टर के लिए कि वो ट्रेलर किस किस्म का लेके आते हैं। ऑलरेडी एक फ़िल्म जो ईद पे आ रही है उसके ट्रेलर देख चुके हैं, वो है आग लगी बस्ती में। और नदीम चीमा साहब अपनी फिल्म दिल्ली गेट के गाने और ट्रेलर जो है 2-3 दिन के अंदर अंदर रिलीज़ कर रहे हैं। और बुल्ला के हवाले से भी सुना है कि उसका एक गाना जो है जल्द रिलीज़ होने वाला है। बुल्ला फिल्म की जो हमने बात की है उसका ज़रा हम आपको बताते हैं। मुझे किसी ने भेजा, ये मुझे खुद नहीं पता था, वो ट्रेंड कर रहा है इस वक्त, बुल्ला का ट्रेलर करता रहा है 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले की बात है। तो स्क्रीनशॉट आपके सामने है ट्रेंडिंग में, जहाँ पे 5 ट्रेलर हैं। वहाँ पे धुरंधर द रिवेंज यानी कि दूसरी पार्ट उसका आएगा 19 मार्च को, उसका ट्रेंडिंग में पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे जनाब वो रोमियो, और इसका ऑफिशियल ट्रेलर है और रोमियो का। और तीसरे नंबर पे जो हमारा ड्रामा चल रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में ग्रीन एंटरटेनमेंट पे, गुलाम बादशाह सुंदरी, ये तीसरे नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। और चौथे पे है वॉर मशीन के बाद हम बुल्ला का जो ट्रेलर है वो इत्तेफाक से हमारे ही प्लेटफॉर्म ZH एंटरटेनमेंट के ऊपर ही ट्रेंड करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ये खुशाइन बात है इस तरह के बड़े अरसे के बाद कोई ऐसी फिल्म देखने को मिलेगी जिसका बस बन चुका है। यानी उसके पीछे जियो एंटरटेनमेंट नहीं है, जियो चैनल नहीं है, एयरवाई डिजिटल नहीं है, हम टीवी नहीं है। इसके बावजूद भी अगर किसी फिल्म का बस बना है तो ये बड़ी खुशाइन बात है। देखते हैं, इसके ऊपर आगे भी हम मज़ीद बात करते रहेंगे। अब आइए चलते हैं ज़रा थोड़ा सा बॉर्डर 2 के हवाले से बात करते हैं। बॉर्डर 2 19वें दिन का बिज़नेस मिला के जो है वो आपके सामने रखते हैं। 19 दिन का बिज़नेस बॉर्डर 2 का जो हुआ है वो वर्ल्ड वाइड जो है, यानी कि इंडिया और बाकी ममालिक के अंदर वो बनता है 464 करोड़ का। जबकि 19 दिन का बिजनेस इंडिया में तकरीबन 350 करोड़ के आसपास फिर रही है। बॉर्डर 2 19 दिन इसको रिलीज़ हुए हो चुके हैं। और बाकायदा तौर पे लिखा गया है मुख्तलिफ वेबसाइट पे कि इसका बिजनेस अब कम होना शुरू हो गया। उसकी वजह नहीं पता, ज़ाहिर है हमने पहले बताया था कि धुरंधर जो है उसने बाद में पेस पकड़ी थी, क्योंकि फिल्म के अंदर कोई ऐसी चीज़ जब नज़र आ जाती है लोग जोक देखने को आते हैं। ये एक बॉर्डर पहले भी बनी थी, कुछ धुरंधर इस ज़माने में आई तो लोगों का ट्रेंड बना हुआ फिल्म देखने का। इस वजह से बॉर्डर 2 का शुरू में बिज़नेस ज़्यादा अच्छा गया और बुरा नहीं गया, अच्छा बिज़नेस गया। खुद सनी देओल की दूसरी फिल्म है जिसने इतना अच्छा बिज़नेस किया। लेकिन अगर आप देखें तो मंडे जो परसों गुजरा है, डे बिफोर यस्टरडे, उसका बिज़नेस जो है वो 2 करोड़ का है। जबकि कल ट्यूसडे 19th डे यानी 19वां दिन, उसका बिज़नेस 2.5 करोड़ का है। तो आपको याद होगा तीसरे चौथे पाँचवें हफ्ते में भी डबल डिजिट कर रही थी धुरंधर, लेकिन यहाँ पे जो है वो इसने तकरीबन तीसरे हफ्ते में ही डबल डिजिट से नीचे आना शुरू हो गया और उसका बिज़नेस कम हो रहा है। अगर हम बात करें धुरंधर की, तो धुरंधर का पहले 19 दिन का बिज़नेस जो था वो वर्ल्ड वाइड मिला के 650 करोड़ हो चुका था और 570 के करीब था इंडिया के अंदर। तो द हेल ऑफ डिफरेंस, ये डिफरेंस अब बढ़ता जाएगा, ये अब आगे मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि धुरंधर जो है अपना बॉर्डर 2 जो है चौथे हफ्ते में जाके कोई इस तरह बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दे सकेगी। अब आते हैं ज़रा सल्लू भाई की तरफ। सलमान खान, उनकी फिल्म बैटल ऑफ गालवान जो चीन के साथ इंडिया ने बनाई है फिल्म, जो उनके साथ उनकी राइवलरी रही है, एक वाक़या हुआ था उसके ऊपर। तो बैटल ऑफ गालवान जो है तीसरी दफ़ा शायद या दूसरी दफ़ा इसको डिले किया गया। पहले इसका सुनने में आया था कि अप्रैल में इसको रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन अब इसका सुनने में आ रहा है कि इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त को इसको रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि आमिर खान की भी एक फ़िल्म आ रही है और सनी देओल के साथ जो प्रोडक्शन उनकी है वो, लेकिन अप्रैल में इसको आगे ले के जाया गया। अब इसके अंदर मसला ये है कि सलमान खान साहब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के वो स्टार हैं जिन्होंने सबसे पहले 100 करोड़ क्लब का टेस्ट चखा, यानी कि उनकी एक के बाद एक फिल्म 100 करोड़ क्लब में दाखिल होती रही। लेकिन पिछली 5 फिल्में उठा के अगर देखें तो उसमें राधे, सिकंदर, किसी
किसी का भाई किसी की जान इस वो जो था वो, और फिर एक और फिल्म जो अंतिम के कौन सी आई थी वो, और टाइगर 3, इनमें से सिर्फ टाइगर 3 ने बिजनेस किया था। बाकी फिल्में या तो फ्लॉप थी या एवरेज बिजनेस कर सकी थी। ये वो खौफ है, क्योंकि इसी टाइम के ऊपर आप देखें कि 2023 में शाहरुख खान ने नए रिकॉर्ड कायम किए। हालांकि सलमान खान साहब ज़्यादा बिजनेस करने वाले पहले स्टार रहे हैं, लेकिन शाहरुख खान साहब जिनके ऊपर बैड पैच आया 6-7 साल 8 साल उनकी फिल्में भी फ्लॉप होती रही, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो अभी तक सल्लू भाई के हिस्से में नहीं आया, अगरचे 100 करोड़ क्लब के एक पायनियर्स में से हैं। वो है जनाब साहब के 1000 करोड़ क्लब। 1000 करोड़ क्लब में अभी तक बजरंगी भाईजान ने 918 करोड़ किया था। कुछ लोग कहते हैं 1000 करोड़ को टच किया था, लेकिन बाकायदा तौर पर पे पठान और जवान ने 1000 करोड़ क्लब को जब ज्वाइन किया, तो अब ये सल्लू भाई के लिए जो है, सलमान खान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इसको कैसे मीट करते हैं। अब बैटल ऑफ गलवान जो है, देखते हैं कितनी चलेगी, लेकिन इनके खौफ नज़र आ रहा है इसके पॉइंट। एक ये भी सुना है कि इसके अंदर कुछ सीन जो है वो मुंबई में एक टोबैको कंपनी है, वहाँ पे 1 हफ्ते की शूट दोबारा कर रहे हैं, उसके बाद इसका पोस्ट प्रोडक्शन शुरू होगा। ये सीन कोई रिक्वायरमेंट थे, इसको कुछ बाद में ऐड किया गया। ये 1 हफ्ते 7 दिन का 8 दिन का वहाँ पे शूट है, जो कि दोबारा से किया जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि वो पहले से था, उसको पहले क्यों शूट नहीं किया गया था, कैमरा वर्क तो क्लोज हो गया था, लेकिन बहरहाल ये है कुछ इसके हवाले से अपडेट्स जो हम आपको देना चाह रहे थे। आखिर में आते हैं गोलमाल 5 की तरफ। गोलमाल 5 के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने क्लैरिफिकेशन दी है। उसके हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही थी कि 225 की कॉपी है, उससे पहले सत्ते पे सत्ता की कॉपी के हवाले से कहा जा रहा था, लेकिन 225 के हवाले से उन्होंने जो एक वजाहत की है, उसमें उन्होंने उन साफ़ियों को और उन मीडिया के लोगों को कहा है कि आप पहले थोड़ी रिसर्च कर लिया करें। 225 किसी गोलमाल 5 जो है किसी फिल्म की कॉपी नहीं है, और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा जो इस किस्म की बातें फैलाते हैं, और वो ज़रा पहले देखभाल कर लिया करें, हमसे पूछ लिया करें। तो ये फिल्म जो है गोलमाल 5, इसके अंदर मेन जो कास्ट है अजय देवगन और अरशद वारसी, तुषार कपूर समेत मेन इसके अंदर कास्ट शामिल है। तो 225 की कॉपी नहीं है, ये कहा है रोहित शेट्टी साहब ने। देखते हैं कि गोलमाल 5 जो है ये कितनी चलती है, कितनी कामयाब होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज के उसमें हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।